हाँ भाई बच्चों, तो देखो जरा ये वाला न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। इस न्यूमेरिकल में 3 पार्ट है और तीनों पार्ट बढ़िया बढ़िया है। देखो क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले, यानी कि कोई एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। अचालक गोले पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है। इस पर कितना आवेश दिया जाता है, 1 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलो, 10 की घात -6। आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित हो जाता है। यही यही एक पॉइंट है जिससे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है, आयतन में वितरित होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कब कब, नंबर 1, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर इधर, तो केंद्र से 20 सेंटीमीटर गोले से बाहर होगा। आगे गोले के पृष्ठ पर, यानी कि दूसरा पॉइंट, ये हम पॉइंट दे रहे हैं ए बी, और गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी सी, ये हमें ज्ञात करना है। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब आयतन की बात होती थी और ठोस गोले की बात होती थी। ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला जो आगे यूज होगा। अब पहले में क्या कह रहा है कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। अभी ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, वो आगे यूज होगा, बताएंगे किस वाले पार्ट में। 20 सेंटीमीटर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुणे 10 की घात -1। अब नॉर्मल फॉर्मूला बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो वैल्यू दी गई है रख दो। बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात, क्यू का मान 10 की घात -6, आर का मान 2 गुणे 10 की घात -1 का। चलो ये रहा 9, 10 की घात 9 में से 10 की घात -6 कितना बचा, 10 की घात 3, 2 का स्क्वायर 4, 10 की घात -1 का स्क्वायर 10 की घात माइनस, काटो, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे, तो ई का मान आ गया 2.25। ये -2 ऊपर जाएगा, काय में हो जाएगा प्लस में, बस सॉल्व हो गया। तो ई बराबर आ जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात 3 2 न्यूटन प्रति। चलो बात समझ में आई। अब ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा बिंदु हमारा कहाँ है, एकदम गोले के पृष्ठ पर। अब दूसरा वाला करते हैं। गोले के पृष्ठ पर है तो जितनी त्रिज्या होगी वही आर का मान होगा। तो आर बराबर इस बार कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को कितना लिखा जा सकता है, 10 की घात -1 मीटर। सीधा सिंपल फॉर्मूला सबको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलो भाई रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू का मान 10 की घात -6, आर स्क्वायर बताओ आर का मान कितना है 10 की घात -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -2। फिर से 9 में 6 गया, कितना बचा 10 की घात 3, -2 ऊपर गया, कितना हो गया +2, बस आ गया 9 गुणे 10 की घात 3 2 न्यूटन प्रति कूलम। ये किसका मान आ गया, ई का। चलो बात समझ में आई। अब जो तीसरा पार्ट है जिसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर केंद्र से गोले के अंदर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी।
तो हम 4 सेंटीमीटर पर भी एक गोला खींच लेंगे। माना मेरा गोला गोल नहीं है, लेकिन अब गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठोस गोले के भीतर, ये फॉर्मूला होता था जिसमें आर जो है वो छोटे वाले की त्रिज्या और कैपिटल आर जो है वो बड़े वाले की त्रिज्या। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखो तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। कैपिटल आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखो 10 की घात माइनस 1 मीटर। भाई 10 की घात माइनस 2 करेंगे, एक जीरो ये, उसका एक माइनस, खत्म। अब ये फॉर्मूला लगा दो। अब सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ ई बराबर कितना? 1/4 पाई की जगह 9 गुणे 10 की घात, क्यू की जगह 10 की घात माइनस, आर की जगह आर यानी कि 4 गुणे 10 की घात माइनस अपॉन आर क्यूब। कैपिटल आर कितना? 10 की घात माइनस 1, तो 10 की घात माइनस 1 क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 1। 9 चौको 36, तो ई बराबर कितना आ गया? 36। अब जरा घात एडजस्ट करते हैं। -6 -2 -8, 9, 9 में 8 गया, कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ ये 10 की घात माइनस 3, ऊपर जाएगा कितने में हो जाएगा? +3। तो ई बराबर आ गया 36 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति। क्या इसी को हम ये नहीं लिख सकते? ई बराबर 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति। मतलब बात समझ में आई? तो शुरुआत में दो जो चीजें पूछी गई थी वो नॉर्मल तीव्रता वाले फॉर्मूले से, और फिर जो लास्ट वाला, क्योंकि ये गोले के अंदर पूछा गया था ना, और गोले के अंदर या ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर। बोले इतनी बात समझ में आई? न्यूमेरिकल ये सही सार था, बढ़िया न्यूमेरिकल था, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान देना है कि कौन सी चीज कहाँ पर लगेगी या कौन सी चीज कहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, उसी हिसाब से अपना दिमाग लगाना है। न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं, बस दिमाग का खेल होता है। लगाते रहो, देखना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।